पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक मशहूर कंपनी एंग्रो ग्रुप की एक जानी पहचानी कंपनी ई-फर्ट यानी एंग्रो फर्टिलाइज़र्स के हवाले से है, जिसने अपने Q1 2023 के रिज़ल्ट्स का ऐलान किया है। और जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं, कीपिंग इन माइंड करंट सिचुएशन के मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक्स हालात हैं और जो कंपनीज़ दीगर कंपनीज़ के जिस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो हिट हो रही है, बहुत सी कंपनीज़ के प्लांट्स भी शट डाउन हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस कंपनी ने निस्बतन बहुत बेहतर रिज़ल्ट दिया है और बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामज़न कंपनी दिखाई दे रही है। हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इस कंपनी की जो इनकम है वो कैसी रही और साथ-साथ जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, एक अच्छा डिविडेंड है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ-साथ हम कंपनी की क्वार्टरली जो हिस्टोरिकल डेटा है पिछले 5 क्वार्टर्स का उसको देखेंगे और एनुअल रिजल्ट्स भी देखेंगे पिछले 5 साल के, ताकि आपको बेहतर तौर पे पिक्चर क्लियर हो सके कि कंपनी माज़ी में कैसा परफ़ॉर्म करती रही है और अभी किस डायरेक्शन में जा रही है। एंग्रो फर्टिलाइज़र की एनालिसिस में मज़ीद बात करने से पहले ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। जो बड़े पैमाने पर सैलाब आए थे और सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई थी उसकी वजह से। तो उसके बाद अब चूँकि दोबारा चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ जाना शुरू हुई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो उसका भी इम्पैक्ट वाज़े तौर पे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इस कंपनी के रिज़ल्ट्स में। सबसे पहले अगर हम इसके इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करें कंपेयर करके पिछले साल के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ, तो चीज़ें बड़ी हौसला अफ़ज़ा में नज़र आ रही हैं। सेल्स इस कंपनी की तकरीबन 37% इंक्रीज़ हुई हैं, 24.3 बिलियन से बढ़कर 33.3 बिलियन पे गई हैं और ये एक अच्छा खासा इजाफा है। और ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें 26% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 6.8 से बढ़ के 8.5 बिलियन। तो ग्रॉस प्रॉफिट में उतना इजाफा नहीं है जितना सेल्स में इजाफा है, तकरीबन 10% उससे कम है। लेकिन इसमें ऑब्वियस रीज़न जो हमारे सामने है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं कंपनीज़ को फ्यूल्स के हवाले से, बाकी जो रॉ मटेरियल होता है उसके हवाले से, इंपोर्ट्स के हवाले से मुश्किलात हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल इसके बावजूद 26% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा मार्जिन कहलाएगा। 26% का इंक्रीज़, और अगर मार्जिन देखें तो 27.98% का था जो कि कम होकर 25.7% रह गया। लेकिन कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, सिर्फ तकरीबन 1% का डिक्लाइन है इस कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में, विच इज़ एक्सेप्टेबल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो इस कंपनी का 24.5% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में, 5.8 बिलियन से बढ़ के 7.25 बिलियन पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चला गया। और जो नेट प्रॉफिट है यानी बॉटम लाइन है, वहाँ पर हमें 17% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, जो कि इसकी सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो परसेंटेज है उसके मुकाबले में कम है। लेकिन फिर भी 17% का इंक्रीज़ इन सर्कमस्टांसेस के अंदर कि जब मुल्क के अंदर फ्लड्स से अभी चीज़ें वापस नॉर्मलसी की तरफ आना शुरू ही हुई हैं और दीगर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं मुल्क के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, उसके बावजूद 17% का इस कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो इट्स अ गुड थिंग। 4.7 बिलियन से 5.5 बिलियन पे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो तकरीबन 3% डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में, 19.37 से कम होकर 16.56%। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव ही कहूँगा, एक्सेप्टेबल कहूँगा, क्योंकि बाकी जो कंपनीज़ हमने एनालाइज़ की हैं रिसेंटली जिन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसके मुकाबले में ये एक अच्छा रिजल्ट है। तो ईपीएस देखें अगर हम तो पिछले साल इसकी 3.53 थी पहले क्वार्टर की, इस साल इस कंपनी की जो ईपीएस है वो 4.13 है। तो ईपीएस में भी इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द हायर सेल्स। तो मार्जिन अगरचे कम हुए हैं लेकिन ओवरऑल जो ईपीएस है वो इसकी बहरहाल इंक्रीज़ हुई है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसके हवाले से क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। 3.5 रुपीज़ यानी 35% का इसने डिविडेंड अनाउंस किया विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। और ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 3.5 रुपये का डिविडेंड एक अच्छा डिविडेंड कहलाएगा इस कंपनी का। और इन्वेस्टर ने भी इसको पॉजिटिवली लिया और आज इस कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेडिंग हमें नज़र आ रही थी और बाइंग भी हो रही थी। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आज की जो इसकी इस अनाउंसमेंट है उसके हवाले से, उसमें बुक क्लोजर डेट इसकी बनती है 28 अप्रैल, एक्स डेट 26 और स्पॉट डेट बनती है इसकी 25 अप्रैल। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 86 रुपये 43 पैसे है। और इस लिहाज से अगर आप इस कीमत के ऊपर 1 लाख रुपए के शेयर्स एज एन एग्जांपल इस कंपनी के ख़रीदते हैं तो तकरीबन जो आपको डिविडेंड मिल सकता है वो 4,000 रुपये के आसपास है, 4,050 रुपये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। तो ऑब्वियसली अगर आप फाइलर हैं तो 15%, नॉन फाइलर हैं तो 30% आपका टैक्स भी कटेगा।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं कि पिछले 5 क्वार्टर्स यानी पिछले साल के 4 क्वार्टर और अभी का जो 1 क्वार्टर है इस साल का, इसमें इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। तो क्वार्टर 1 अगर देखें तो 2022 का, तो इसकी ईपीएस 3.53 थी, लेकिन क्वार्टर 2 और 3 में फिर हमें एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है 2.03 और 1.93। और इसमें एक बड़ा फैक्टर फ्लड्स का भी था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और कॉन्सिक्वेंटली जो इस तरह की कंपनीज़ हैं, फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसिंग कंपनीज़, तो उनके बिज़नेस को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होना ही था। क्वार्टर 4 में देखें तो चीज़ इसने वापस बाउंस बैक किया है कुछ हद तक, 4.05 इसकी ईपीएस चली गई थी, और क्वार्टर 1 ऑफ 2023 में इसकी ईपीएस में मज़ीद इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, 4.13 पे चला गया। तो इससे पता चलता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली बेसिस पे, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वापस बाउंस बैक हो चुकी है और पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। और अगर चीज़ें ऐसे ही रहती हैं या फिर मुल्क के हालात मज़ीद किसी तरह अगर बेहतर होते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एग्रीकल्चर के हवाले से अगर बात करें, तो अगर मामलात बेहतर रहते हैं, मज़ीद कोई एज़ सच कोई नए टैक्सेस या कोई नए इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं आ जाती जो कि बिज़नेस के लिए फ्रेंडली ना हो, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर या इन्हीं अगले जो 3 क्वार्टर्स हैं इस साल के, उसमें ये कंपनी मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें 2018 से लेके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 तक, तो बड़े हौसला अफजा नंबर हैं। एक तो चीज़ हमें यहाँ वाज़े नज़र आ रही है कि हर साल इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, और डिविडेंड के हवाले से ये कंपनी वैसे भी बहुत मशहूर है, और एक वीडियो में मैंने इसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हातम ताई भी करार दिया था, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो इसकी पे आउट है वो 100% से भी तजावज़ कर जाता है, जितना कमाती है उससे भी ज़्यादा ये डिविडेंड दे देती है फ्रॉम इट्स रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। 2018 की एग्जांपल देखें आप, तो इसकी ईपीएस थी 12 रुपये 48 पैसे, और जो इसने डिविडेंड दे दिया था वो 11 रुपये था, जो कि लगभग 80% से भी ज़्यादा इसकी पे आउट रेशो बनती है। 2019 में मज़ीद बेहतर 13 रुपये 90 पैसे की ईपीएस के साथ 13 रुपये का डिविडेंड। 2020 में अगर देखें तो इसने 12 रुपये 59 पैसे की ईपीएस कमाई, लेकिन जो डिविडेंड दिया वो 13 रुपये दे दिया, विच मीन्स कि इसकी जो पे आउट रेशो थी 2020 में वो 100% से भी ज़्यादा थी। और ये ट्रेंड हमें 2021 और 22 में भी नज़र आ रहा है। 21 में इसने 15 रुपये 78 पैसे ईपीएस कमाई और 16 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे दिया। 22 में इसने 11 रुपये 54 पैसे की ईपीएस कमाई और 13 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे दिया। जबकि 2023 का एक क्वार्टर अब तक हमने देखा तो 4 रुपये 13 पैसे का इसने ईपीएस कमाई और 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया। तो पिछले 2-3 साल का अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उस लिहाज से इस पहले क्वार्टर में जो इसने डिविडेंड दिया है वो कम है, कीपिंग इन माइंड के हमेशा से ये अपनी ईपीएस के लगभग बराबर उससे ज़्यादा डिविडेंड दे रही होती है। तो इस लिहाज से वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले क्वार्टर्स में अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो मज़ीद इससे भी बेहतर डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, अच्छा पे आउट भी करती है, और इस कंपनी के शेयर के अंदर ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि साथ साथ ये भी है कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन होती है, क्योंकि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है। एक एग्रीकल्चरल कंट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी मुल्क की ज़रूरियात ही हैं वो भी पूरी करना मुश्किल है कंपनीज़ के लिए खाद के हवाले से। तो ये वो कंपनी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मज़ीद इसमें पोटेंशियल है बेहतर परफॉर्म करने का। बहरहाल आज की वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आई होप कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, या आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो डिसीजन लेने के हवाले से कि आपको इसमें मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे एग्ज़िट करना चाहिए, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो आपकी रिस्क टॉलरेंस है, उसके हवाले से बेहतर तौर पे फ़ैसला करने में आपको मुआवन साबित होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।